तो देवी जी, अक्सर जो लोग आपको सुनते हैं, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, उनके मन में सवाल आता है कि आपके विचार तो इतने गहरे होते हैं, लेकिन अगर आपको देखें तो वो एक छोटी उम्र की बच्ची दिखाई देती है, जिनको वो देवी चित्रलेखा के नाम से जानते हैं, फॉलो करते हैं। तो इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना कुछ सीखा, 7 साल की उम्र से शुरू कर दी ये जर्नी आपने। कभी बीच में आपको एक बार के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं ये ना करके कुछ और करती या कहीं और होती, ये ख्याल कभी आया? भगवान की कृपा से आज तक तो आया नहीं है, भगवान करे आगे भी कभी नहीं आए। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि जैसे एक मूवी होती है ना, उसमें हर एक का एक अलग अलग रोल होता है। तो ये जो भगवान ने दुनिया बनाई है, इसमें भी भगवान ने सबको एक एक रोल दे के भेजा है। किसी को सामाजिक कार्य करने हैं, किसी को फैमिली को संभालना है, किसी को राष्ट्र की सेवा करनी है, किसी को भगवान की सेवा करनी है, धर्म की सेवा करनी है। तो मुझे उसी उम्र से, यानी बचपन से ही भगवान ने चुना कि तुम्हें ये करना है। और अगर वो चुन रहा है तो मतलब उसका चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शायद मैं बड़ी उम्र में इस लाइन में आती तो वो चुनाव मेरा होता, कि मैंने इस लाइन को चुना है। लेकिन जिस उम्र में मैंने ये सब शुरू किया, इसका मतलब सीधा सा है कि धर्म ने मुझे चुना है, अध्यात्म ने मुझे चुना है, और उस लायक कहीं ना कहीं समझा होगा तभी चुना गया है। तो आज तक मेरे मन में ऐसा कभी आया नहीं कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। और शायद इसके बगैर मैं अपनी लाइफ को कभी देख भी नहीं सकती। अगर आज भी कोई मुझसे कहे कि इसके अलावा क्या, तो मेरे लाइफ में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं जहाँ हूँ, जिस लाइन से हूँ, बहुत खुश हूँ, और भगवान करे कि इसी को मैं ऐसे ही आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। 7 साल की छोटी बच्ची थी आप। अगर आपको उस समय का कुछ भी याद हो, कुछ ग्लिम्पसेस याद हो, तो कुछ याद आ रहा है आपको कि पिताजी ने कैसे आपको बताया होगा कि अब कथा कहनी है या पढ़ो बेटा? क्योंकि कथा कहने के लिए भी आपको पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, आपको सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ने ज़रूरी है। तो उस समय आपको नहीं लगा कि अरे ऑलरेडी पढ़ाई कर रही हूँ, ये स्क्रिप्चर्स भी पढ़ूँ, इतना ज्ञान भी हासिल करूँ? कैसा था वो माहौल? नहीं, मेरा एक जो प्लस पॉइंट हमेशा से रहा वो ये था कि मुझे पढ़ाई का शौक बहुत था, पढ़ने का शौक बहुत था। इवन आज भी अगर मेरे पास थोड़ा भी टाइम होता है तो मेरे गाड़ी में, मेरे कमरे में, हर जगह बुक्स ही बुक्स होती है। तो कभी मुझे उस चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया गया। अक्सर हम कहते हैं लोगों को हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, लेकिन मैं इसके एकदम ऑपोजिट हूँ। हार्ड वर्क कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ में हार्ड वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि इंटरेस्ट होता तो आपको हार्ड वर्क ही नहीं लगता, आपको उसमें बड़ा अच्छा लगता है। जैसे किसी को डांस पसंद है तो शादी में 1 घंटे भी नाच लेगा तो घर आके ये नहीं बोलता कि आज मैंने बहुत मेहनत की, क्या बोलता है, आज मैंने बहुत एंजॉय किया। जबकि 1 घंटे वो गर्मी में एकदम पसीने में नाचा था, क्योंकि उसमें उसको इंटरेस्ट है। तो मुझे बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था। हाँ, ये बात मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जब मैंने शुरुआत की थी, कथा का आरंभ किया था, तो मुझे बहुत धर्म की या अपने ग्रंथों की नॉलेज नहीं थी। मैंने जो भी शुरू किया सुन के शुरू किया, क्योंकि 7 साल का बच्चा पढ़ भी नहीं सकता अच्छे से। तो मैंने ज्यादातर जो भी अडॉप्ट किया बोलने के लिए, वो लोगों का सुना, संतों का सुना, महापुरुषों का सुना। मेरा जन्म ब्रज में हुआ है तो ये तो संतों की भूमि है। यहाँ हर बच्चा जो है वो बचपन से ही कुछ ना कुछ भजन कीर्तन गाना उसको आ ही जाता है। तो इस कारण से मेरा जो बचपन है वो भक्ति से ही जुड़ा हुआ था। और कथा मैंने 7 साल के एज से शुरू की। उससे पहले मैंने भजन गाने शुरू किए, फिर एक दिन का प्रवचन शुरू किया, और 7 साल की एज में पहली जो फर्स्ट भागवत है वो की थी। 7 साल की उम्र में? हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस था? लोगों ने प्रेज किया होगा, किसी ने कहा होगा कि अरे ये तो बिल्कुल छोटी सी बच्ची के मुख से भागवत कथा सुन रही है। कैसा रहा था वो? पहले के समय में तो जब मैं बहुत छोटी थी, लोग बस चमत्कार देखने आते थे। अच्छा। कथा सुनना इतना ज्यादा उनका प्रायोरिटी नहीं थी, ये देखने की बच्चा क्या कर रहा है। अच्छा। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक साथ, क्योंकि मैंने जिसे इससे कथा शुरू की थी उस समय एक तो स्त्री मतलब लेडी प्रवक्ता बहुत कम होती थी, बच्चे कथा कर रही है बहुत कम होता था। तो शायद उस दौर की एक दो मुझसे और पहले रही हैं जिन्होंने कथा शुरू किया, अन्यथा उस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं था। आजकल तो फिर भी बहुत आ गया है। तो 7 साल का बच्चा कथा कर रहा है, लोग बस ये देखने आते थे।
कुछ लोग को यकीन नहीं होता था, मैं पहले वो कीबोर्ड बजाती थी, बहुत बड़ा होता है, तो मैं वो रखती थी। कुछ लोगों ने कहा इसमें इसका कुछ चलता रहता है, ये वो देखती रहती है, बोलती रहती है। फिर मैं एक वाइट स्कार्फ पहनती थी, बहुत समय, ये शुरुआती दौर की बात है, तो लोगों ने कहा कि कान में कुछ इसके लगा देते हैं, वहां से सुनता रहता है और ये बोलती रहती है। तो ऐसी बहुत चीज हुई, लेकिन प्यार तब भी बहुत मिला, क्योंकि 7 साल में जो पहली कथा थी, किसी को यकीन नहीं था, वो एकदम जंगल था जहाँ कथा थी, वृंदावन के पास में गुरुजी ने कराई थी। तो सब डरे भी थे, पेरेंट्स भी थोड़े डरे हुए थे कि क्या होगा, पहली कथा है। तो सबने एक बात से ये संतुष्टि लगाई कि चलो जंगल है, कोई नहीं आएगा कथा सुनने। लेकिन भगवान की कृपा से 10,000 से ज्यादा लोग आए और सबने कथा सुनी। बहुत सारी मीडिया आ गई क्योंकि उनके लिए ये चमत्कार था, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पहली कथा का। देवी जी, ब्रज से मेरा भी थोड़ा सा जुड़ाव है। तो जब हम छोटे थे तो एक चीज़ हम हमेशा अक्सर बड़ों के मुंह से सुनते थे, जो आपने ये कंठी पहनी हुई है ना चंदन की, कि इसको जो धारण कर लेता है ना वो झूठ नहीं बोल सकता कभी। तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या कुछ कंपल्शन है इसको पहनने के लिए? ऐसा कोई प्रॉपर रूल नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते हैं, उनको नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि ये तुलसी है, वृंदा है, कंठी है, कंठ से लगी हुई है, जो भी आप अंदर जा रहे हो उससे टच होके जाता है, तो कुछ गलत आहार ना करें। झूठ बोलने की बात यह है कि जब आप कंठी धारण करती है, एक एनर्जी है, ये एनर्जी आपको अपने आप जब मिलती है तो ऑटोमेटिकली आपका गलत चीजों से मन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, गलत करने का मन नहीं करता है। तो अब क्या है, हमें कई लोग इसको पहनने से डरते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पहले अच्छे इंसान बन जाओ, फिर कंठी पहनो, फिर तुलसी पहनो, ये प्रोसेस नहीं है। अच्छा, आप पहले कंठी पहनो, फिर अच्छे इंसान। आप पहले कंठी पहनोगे, ये आपको इतनी एनर्जी देगी, ये आपको गलत चीजों से दूर रखेगी। जब आपके गले में माला होगी, तुलसी आप पहने होंगे, तो कहीं भी गलत जाने से आप बचेंगे, क्योंकि आपको पता है वो आदमी मुझे देख रहा होगा, क्या सोचेगा, गले में तुलसी पहने और देखो कहाँ क्या कर रहा है। तो इससे डरना नहीं चाहिए किसी को भी, कोई भी पहन सकता है, ये आपको गलत चीजों से बचाएगी। अगर आप इसमें थोड़ा सा विश्वास रखते हैं कि मैं भगवान के, इसका मतलब है आप भगवान को समर्पित हैं, आप भगवान के हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं कथा में भी देती हूँ, जैसे एक कुत्ता होता है, डॉग होता है, तो एक लावारिस होता है और एक जिसका ओनर होता है। तो दोनों को पता कैसे चलेगा कि इसका ओनर है? उसके गले में चेन होती है, बेल्ट होती है, तो उसी से पता लग जाता है कि इसका कोई ओनर है। तो ये भक्तों की चेन है, इसका मतलब है कि हमारा ओनर भगवान है, हम ऐसे ही नहीं है, हमारा कोई मालिक है। तो उसके लिए कंठी धारण की जाती है।